अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है 7th क्लास का आवर चेंजिंग अर्थ। ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक पर मैं आपके सामने ये लेक्चर देना चाहूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी बुक अपने सामने ओपन रखें ताकि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। शुक्रिया। तो जहाँ तक हमारे इस टॉपिक का ताल्लुक है, तो चूंकि टॉपिक जो है हमारा है आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है जब से ये ज़मीन बनी है तब से कंटिन्यूसली ये चेंज होती आ रही है, ये स्टैटिक नहीं है। तो आपको बताते चाहूँ कि जो हमारी ज़मीन है, जो इसका ऊपरी तह जिसको हम कहते हैं क्रस्ट जो है, और इसके नीचे मेंटल जो है, इन दोनों को मिला के क्रस्ट और नीचे जो मेंटल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, अपर मेंटल और मेंटल। जो अपर मेंटल जो है और क्रस्ट है, ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर बनाते हैं। और आपको बताते चाहूँ तो जो लिथोस्फीयर है ये छोटे छोटे प्लेट्स में बटा हुआ है, यानी कि जिस तरह आप फुटबॉल को देखते हैं, जैसे फुटबॉल होता है, जो छोटी छोटी जो है वो टुकड़े जोड़ के फुटबॉल बनाते हैं, ऐसे ही ज़मीन हमारी जो है ये छोटे छोटे स्लैब्स इनको कहते हैं, इन्हीं से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम प्लेट्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया है, ये 6 प्लेट्स और इनका नाम भी दिया हुआ है। ये इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि जो हमारी ज़मीन है उसका जो लिथोस्फीयर है ये प्लेट्स का बना हुआ है। तो नीचे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो लिथोस्फीयर जो है, ये देखिए, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, ये पोर्शन वाला जो है ये अपर मेंटल है, और ये दोनों मिलके देखिए क्रस्ट और ये मेंटल, अपर मेंटल, इन दोनों को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है, तो इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जहाँ तक चेंज का ताल्लुक है, ज़मीन पर जो चेंज होती है, तो उसके लिए कुछ फोर्स होते हैं, कुछ ताकतें होती है जो ये चेंज ज़मीन पर आती हैं। तो इन फोर्स को हम 2 हिस्से में तकसीम करते हैं। एक तो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और दूसरी जो है इनको हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और अर्थ मूवमेंट यानी कि अर्थ का जो फोर्स है ये 2 किस्म के हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं इसमें और 2 किस्म के हैं, एक तो वो जो सडन होते हैं और दूसरे को हम डायस्ट्रोपिक कहते हैं। सडन फोर्सेस पहले मैं बताऊंगा आपको, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं। ये वो फोर्सेस होते हैं जो जमीन के अंदर से रोनमा होते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर चेंज लाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं ये 2 किस्म के हैं। एक तो है सडन फोर्सेस, वो फोर्सेस जो बहुत अचानक रोनमा होती है, अचानक, और बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। तो इनमें अर्थक्वेक्स आता है, वॉल्केनिक इरप्शन आता है, लैंड स्लाइड्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं
ये बहुत इम्परसेप्टेबल होते हैं, यानी कि ये कंटिन्यूअसली जारी रहते हैं लेकिन हमें इसका इल्म नहीं होता। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये आती है, इसमें क्या आता है, माउंटेन बिल्डिंग। जो हमारे पहाड़ है ये कंटिन्यूअसली बिल्ड अप होते जा रहे हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है, एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, इसको हम फोल्डिंग या फॉल्टिंग कहते हैं। फोल्डिंग, ये जो हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, बाकी माउंटेन्स हैं, ये सब के सब फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यानी कि प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये फोल्ड हो जाते हैं, उससे माउंटेन बनते हैं, इनको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ये कोई 2 या 4 दिन का काम नहीं होता है। तो ये हो गए एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसके बाद होते हैं एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं जो जमीन के ऊपर अपना काम करते हैं, उनका ओरिजिन भी जमीन पर ही होता है और ये अपना इम्पैक्ट, इनका असर भी जमीन के ऊपर ही दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूंगा, हमारे यहाँ पर दरिया होता है, ये दरिया पहाड़ों से निकलते हैं और मैदानों से होकर लास्ट पर किसी झील में या किसी समंदर में गिरते हैं। तो हर साल दरियाओं में सैलाब आता है। सैलाब जब आता है तो इस सैलाब के साथ चट्टानें भी आती हैं, मिट्टी भी आती है, रेत भी आती है। आखिर ये मिट्टी, ये चट्टानें, ये रेत आते कहाँ से हैं? क्योंकि दरिया जो भी है ये पहाड़ों से स्टार्ट होता है, ये पहाड़ों को काटता है, उसके बाद अपने साथ जो भी पत्थर, रेत, कंकरी, बाजरी वगैरह अपने साथ उसको ट्रांसपोर्ट करता है और इसके बाद किसी जगह इनको लाद देता है, यानी कि इनको डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो जब किसी जगह को काटता है, इस मटेरियल को काटता है, इसको इरोजन कहते हैं, अपने साथ फिर पानी के साथ ले जाता है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जहाँ पर इसको लादता है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। इस तरह ये जो इसमें 3 किस्म है, ये इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। और इसमें आते हैं रिवर आता है, इसमें विंड आता है, सी वेव्स आता है और इसके साथ साथ ग्लेशियर्स आते हैं। ये कुछ एजेंट्स हैं जो हमारी ज़मीन पे चेंज करते हैं, कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। तो उसके बाद बता दूंगा आपको। तो सडन फोर्स के बारे में बता दिया मैं आपको, और मैंने आपको डायोस्ट्रॉफिक फोर्स के भी बारे में भी बता दिया, और उसके बाद एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। तो फिर वापस आते हैं जो सडन फोर्सेस पे। तो सडन फोर्सेस में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, एक है वॉल्केनिक एरप्शन, जिसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं या वॉल्केनो कहते हैं। देखिए ये वॉल्केनिक एरप्शन क्या होता है, ये वॉल्केनो क्या होता है? ये वॉल्केनो होता है जब जमीन से मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। वो कैसे निकलता है? वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मामला है, एक लंबा टॉपिक है। लेकिन आप स्टूडेंट्स के जो आप जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें आपको अभी इसका बेसिक ही चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको बड़े बड़े क्लासों में आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि जो वॉल्केनिक eruption क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है? जब जमीन के किसी हिस्से से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, तो जिस जगह निकलता है इसको हम वॉल्केनो कहते हैं, जिस जगह निकलता है। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैंने दिखा है ये मैग्मा है और ये बाहर आता है यहाँ से, इसको हम जब तक मैग्मा जमीन के अंदर होता है, इसको ये मटेरियल, मोल्टन मटेरियल जमीन के अंदर होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। और जो ही ये जमीन के बाहर आता है इसको लावा कहते हैं। तो ये लावा जब बाहर आता है तो ये यहाँ पर सॉलिडिफाई होता है, उसकी वजह से चट्टाने, देखिए जिनको हम रॉक्स कहते हैं, मुक्त इनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, इस तरफ इग्नियस रॉक्स बनते हैं। लेकिन अब इस वॉल्केनो को हम स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत। ये वॉल्केनो जो है यहाँ पर एक कून सा होता है जहाँ पर मैग्मा बाहर निकलता है, इसको हम वेंट कहते हैं। जो इसका जो टॉप होता है जहाँ से ये ऐश, सॉयल और बाकी गैस बाहर निकलते हैं, इसको हम क्रेटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक और बात बताऊं, इंडिया में जम्मू कश्मीर में ये वॉल्केनिक eruption तो होता नहीं है। हाँ अलबत्ता इतना बता दूंगा, जो पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा ओशन, उसके चारों गोलाई में वॉल्केनिक eruption होते रहते हैं। और इन वॉल्केनोज को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ
फायर, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं सडन फोर्स में ही दूसरा आता है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है, जब हमारी जमीन जो है अचानक झटके हिलने लगती है, तो हम इसको अर्थक्वेक कहते हैं। ये अर्थक्वेक क्यों कराता है, तो इसका अपना वजह है कि वजूहत है कुछ। सबसे बड़ा वजह जो इसका है वो होता है यही प्लेट मूवमेंट। जब प्लेट मूवमेंट करते हैं, ये प्लेट मूवमेंट तीन किस्म के होते हैं। एक प्लेट और एक प्लेट जब एक दूसरे के टकराते हैं। दूसरा मूवमेंट है जब एक प्लेट और दूसरा प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। और तीसरा होता है जब एक प्लेट और दूसरा प्लेट ये नहीं दूर जाते हैं, ना ही एक दूसरे के पास आते हैं, बल्कि खिसक जाते हैं। ये तीन किस्म के मूवमेंट हैं। इनमें जो भी कोई भी मूवमेंट होता है, तो उससे जमीन के ऊपरी हिस्से में थोड़ा बहुत जमीन हिलने लगती है, इसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसके अलावा भी अर्थक्वेक बहुत से तरीकों से आते हैं, लेकिन जो ये सबसे ज्यादा इसी प्लेट मूवमेंट से आते हैं। और आपको बताते चाहूँ, जहाँ जमीन के अंदर अर्थक्वेक, जहाँ पर ये फोल्ड या वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, अर्थक्वेक स्टार्ट गड़बड़ होती है जमीन में जहाँ पर, तो उस जगह को हम कहते हैं फोक्स या कहते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है। जिस जगह जमीन के अंदर क्रस्ट में अर्थक्वेक ओरिजिन निकलता है, स्टार्ट होता है, इसको हम फोकस कहते हैं। और जो फोकस जमीन के अंदर होता है, जो वर्टिकली जमीन के ऊपर जो सबसे नजदीक पॉइंट इसका होता है, इसको हम एपी सेंटर कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक का नुकसान जो होता है वो इसी एपी सेंटर पे होता है। जो जो एरिया एपी सेंटर के जितने नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, और जो भी एरिया या रीजन जितना इस एपी सेंटर से दूर होगा, इतना ही वहां कम नुकसान होगा। तो अब आपको बता दूं मैं, जो अर्थक्वेक जब होता है तो वहां पर वाइब्रेशन निकलती है, वाइब्रेशन वेव्स निकलती है। ये तीन किस्म के हैं, ये मैंने दिखा दिया है। ये उसके पी वेव्स होते हैं, इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। उसके बाद एस वेव्स होते हैं, इनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और उसके बाद एल वेव्स होते हैं, इनको सरफेस वेव्स कहते हैं। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो हमारी जमीन में चेंज लाती हैं। तो आपको और एक बात बताऊं जो अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक जो है अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं कि जिससे हम प्रिडिक्ट करें कि अर्थक्वेक हो रहा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं जिनसे पता चलता है, थोड़ा बहुत हम गेस कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। इसमें यह होता है कि जब जो परिंदे होते हैं पानी में, तो वो पानी में जाने से इनकार करते हैं। या जो स्नेक होता है, स्नेक वो अपने जो इनका जो बिल होता है, बिल बल जिसमें रहता है, वो इससे बाहर निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि एनिमल बिहेवियर से लोग पता चलाते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है। क्योंकि इस लेसन को हम और भी बढ़ा देंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में। इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।